हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं जहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी लिस्ट है जो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसके बारे में सिर्फ आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम जो है डिटेलिंग में कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ एक लिस्ट पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट। एक तरीके से रिविजन हो जाएगी आप लोगों के लिए। और एग्ज़ाम के लिए अगर आपको जो है कई बार एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखने हो तो आप इस पॉइंट्स में से कहीं से भी उठा करके लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जो कि बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने एनुअल टाइम पे हो जाएगी, जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप तैयार करोगे तो उसको प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी कि भाई सब कुछ बैलेंस शीट में उठा करके नहीं लिख देना है, बैलेंस शीट में नोट्स प्रोवाइड कराने हैं एंड देन अगर किसी को कुछ देखना होगा तो वो नोट्स में जा करके देखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जो कि बताता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। सेकेंड टॉक्स अबाउट द इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, उसका क्या जो है आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे या फिर जो है आपका जो बाय एक्चुअल आपकी वैल्यू है, बुक्स वैल्यू है, उस पर रिकॉर्ड करोगे या उसका जो भी लो होगा, जो भी सबसे कम होगा उस पर जो है उसको रिकॉर्ड करोगे। तो वो बात करता है इन्वेंट्रीज के बारे में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 बात करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में, ठीक है। 8 बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में एंड एरर्स के बारे में, कि भैया हमारी ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, या इसके लिए हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी का ये प्रोसीजर फॉलो किया है या ये ऑप्शन फॉलो किया है। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंज आया है तो वो आप जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में देखोगे कि कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। 10th बताता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। कई बार क्या होता है 31 मार्च तक हमने रिकॉर्ड करना होता है, पर 1 तारीख को कुछ ऐसा चीज़ हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया जो कि आपके बिजनेस पे लॉन्ग टर्म पे बहुत गंदा इफेक्ट डालने वाला है या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालने वाला है, जो कि आपके इन्वेस्टर, शेयर होल्डर या उन सभी व्यक्ति जो कि आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे इवेंट्स जो कि आपकी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अकर हुए हैं, उसके बाद इवेंट्स हुए हैं, तो वो आप जो है बता सकते हो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में ये बात बताई गई है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। 12 बात करता है इनकम टैक्सेस के बारे में, कि इनकम टैक्सेस का क्या कैसे जो है उसको प्रोसीजर बनेगा, कैसे क्या उसकी पेमेंट्स वगैरह को लेकर के, तो वो सारा जो है आपका जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में पता चलता है। 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के बारे में पता चलता है। 19 में एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए आपने क्या क्या किया है, कि यानी आपने ESI, PF ये सब चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए है उनके लिए जो है अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराना, वो सब बात करते हैं। 20 में बात किया गया है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप जो है इसको काम करो, ये करो, वो करो, तो वो जो गवर्नमेंट की अगर ग्रांट मिली हुई है तो उसकी अकाउंटिंग करना, उसको जो है डिस्क्लोजर करना, उसके बारे में डिटेलिंग कैसे दिखानी है वो आपको पता चलेगी 20 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वहीं 21 में बात की गई है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कई बार क्या होता है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, आप बहुत बड़ी कंपनी हो, तो वहाँ पे जो है रेट कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में हर 15-10 दिन बाद जो है चेंज होते रहते हैं। आप जो है ये मत देखना कि डॉलर का रेट आज इतना है कल उतना है। जब आप एक्चुअल बिजनेस करने जाओगे तो जो रेट कस्टम के हिसाब से लिया जाता है वो महीने में 2 बार अप्रॉक्सीमेटली चेंज होता है, तो आपको वो रेट देखने होते हैं, ना कि ये गूगल कर लेना कि भाई आज क्या रेट चल रहा है और इस हिसाब से काम करना। नहीं, कस्टम के लिए रेट अलग होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट उसके लिए जब उस हिसाब से जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उसमें कई बार चेंज आ जाते हैं कि आज माल गया है, आज जो रेट था 80 रुपये था किसी एक करेंसी का पर जो आपका स्टैंडर्ड होता है, तो अब उसका क्या हुआ, उसका जब आपकी पेमेंट आने लगी तो वो 79 हो गया, तो यहाँ पे लॉस हो गया। और वहीं पे प्रॉफिट भी हो सकता है कि भाई उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो हमारी रुपये का वैल्यू बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है। तो वो जो इफ़ेक्ट आया है फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से वो आप बताओगे इसमें। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट, भाई हमने पैसा बोरो किया तो उसका क्या कॉस्ट आपका आ रहा है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, कि भैया कंपनी में कोई ऐसी पार्टी है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जिसके साथ काम हो रहा है, जिसके बारे में लोगों को पता होना ज़रूरी है कि अपने बाल बच्चों से ही जो है मैं माल खरीद रहा हूँ और अपनी बीवी को बेच रहा हूँ और इसी से मैंने इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो कुछ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करने ज़रूरी होते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। कई बार जो है अगर आपने कोई कंपनी टेक ओवर कर रखी है तो वहाँ पर सेपरेट आपको कैसे जो है शो करना है, आप
आपको अगर ज़रूरत है तो उसको कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, यानी अगर आपने जो है जॉइंट वेंचर में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एसोसिएट्स में, उसको कैसे जो है डील करना है, उसको कैसे दिखाना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी जब यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी उनकी। अर्निंग पर शेयर कैसे आपका कितना निकल के आया है, कितना रहा है। इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी जो हो गई कि भाई साल के बीच में जो इंटीरियम फाइनेंशियल होती है, कम मतलब आधे महीने नहीं, आधे टाइम पीरियड की जो होती है या कुछ टाइम पीरियड की जो होती है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में जो है 36 नंबर में बात की गई है। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37 बोलता है प्रोविजंस क्या होंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है या एसेट्स आपकी क्या है, उसके बारे में कैसे जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी। 38 में डिस्कस किया गया है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, 41 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है। 101 यानी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आप पहली बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे ट्रीट करना है। 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट अगर हुई है, कई बार होता है आपको पेमेंट करनी थी, आपने शेयर उठा करके दे दिए, तो उसके बारे में डिटेलिंग बतानी है। 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में बताना है। 104 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताना है। 105 में नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, कि भैया कोई नॉन करंट एसेट थे जो कि रखे हुए थे सेल करने के लिए और उसकी जो है डिसकंटिन्यू हो गई है ऑपरेशन। 106 एक्सप्लोरेशन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज लेने के लिए उसका इवैल्यूएशन करने के लिए अगर आपने उसको साथ कुछ छेड़छाड़ की है, एक्सप्लोरेट किया है, तो उसके बारे में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्लोज करना। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कई बार कुछ कंपनीज जो है टेक ओवर कर लेती हैं किसी कंपनी को, तो कुछ सिचुएशंस में उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाने पड़ते हैं कि भैया हमारा और इनका मिला करके क्या बैलेंस शीट निकल के आती है, तो वो कहलाई जाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट्स, 112 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़। 113 में फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स। 114 में रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स। 115 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर और 116 बात करता है आपका लीज के बारे में। तो ये सब बात हुई आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जो है इनके बारे में शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।